हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है कैश बुक। देखो स्क्रीन पे आपके। तो कैश बुक जो चैप्टर है उसमें से आपके लिए रियल लाइफ नॉलेज बहुत एप्लीकेबल होगा। जब आप अकाउंटिंग फील्ड में जाओगे तो कैश बुक आप देखोगे हर एक व्यापारी बनाता है, चाहे छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो या बड़े से बड़ी कंपनी हो। ऑल द यूनिटीज, ऑल द एंटिटीज, ऑल द यूनिट्स, ऑल द बिजनेस यूनिट्स मस्ट प्रिपेयर द कैश बुक। कैश बुक इज नथिंग बट द रिकॉर्ड ऑफ कैश। ठीक है, कैश कितना आया कितना गया उसका जो ट्रांजेक्शन, वो जो रिकॉर्ड रखना है, वो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना है, वो है कैश बुक। चलो कैश बुक में देखो क्या है। सो जनरली इन एनी बिजनेस, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, बुक के इंट्रोडक्शन में से ही आपको पढ़ाने का स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरली इन एनी बिजनेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और बच्चों आपने देखा क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जो मेन होता है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, वो हमने सब्सिडरी बुक्स चैप्टर में कर लिए थे, राइट। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो कैश ट्रांजेक्शन के साथ डील करना है हमें, राइट। तो देखो मीनिंग ऑफ कैश बुक दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक। वो क्या है, एक तरह की असिस्टिंग बुक है, सब्सिडरी बुक है, विच इज प्रिपेयर्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। क्या भाई, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो एक सेपरेट बुक बनाई जाती है वो होती है कैश बुक। ठीक है, आगे बस वही बातें लिखी हुई है, इधर उधर घुमा घुमा के लिखा हुआ है। कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई पता ही था, वो मीनिंग में बता ही दिया था इन लोगों ने। कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर। अच्छा भाई, कैश ट्रांजेक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कैश रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन, एक हो सकता है कैश पेमेंट का ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली कैश ट्रांजेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो आपको एक ट्रांजेक्शन, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट, इस तरह से दो ट्रांजेक्शन कैश में हो सकते हैं। चलो ये बनाने का क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले आपका टाइम और लेबर बच जाएगा। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। दे आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शंस आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग इन जर्नल। देखो आपने पहले भी सीखा था बच्चों कि जर्नल एंट्रीज बनाने का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में ही लिखे जाएंगे, देन इट बिकम्स अ टीडियस जॉब। अब हमारी थोड़ी बड़ी कंपनी होगी, थोड़ा बड़ा बिजनेस होगा, तो उसमें थोड़ी बड़ी कंपनी, थोड़ा बड़ा बिजनेस होगा, तो जर्नल एंट्रीज में ही सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए, तो हमें एट द एंड ऑफ सम टाइम पीरियड, एक महीने के बाद या 15 दिन या एक वीक के बाद हमें रिपोर्टिंग करना हो कि भाई कैश के कितने ट्रांजेक्शन हुए, क्रेडिट के कितने परचेज के ट्रांजेक्शन हुए। वो हम बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। क्लासिफिकेशन बिकम्स टफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अभी समझो एक ही जर्नल एंट्री की बुक पे सारे के सारे बंदे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब परचेज करने वाला बंदा होगा तो परचेज के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने आ जाएगा। उसके पास बुक लिखी होगी, वो रिकॉर्ड कर रहा है, तब तक वो सेल्स वाला आ गया। उसके बाद वो कैश वाला आ गया। कैश में भी हेड कैशियर भी हो सकता है, असिस्टेंट कैशियर भी हो सकते हैं। उसको हम पैटी कैशियर बोलते हैं, छोटा सा कैशियर जिसको हमने छोटे छोटे खर्चे करने के लिए वो। देखो एक एट अ टाइम, at a single point of time, there may arise a situation where many people are in a queue, एक लाइन में खड़े हैं, to record the transactions of their departments। ठीक है, तो हमने उसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए सब्सिडरी बुक चैप्टर पढ़ा कि भी परचेज के ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो सिर्फ सेल्स बुक में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा कैश होंगे तो नहीं होंगे वहां पर। याद है ना, कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हम सब्सिडरी बुक्स में नहीं करते थे, उसमें थे कैश ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ऐसा लिखते थे हम, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलो। सो विदाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, a separate cash account is not needed, right। अलग से आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप
कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो इट सेव्स आवर टाइम एंड लेबर। बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा भैया, लेबर मतलब यहाँ पे वर्क समझ, डिवीजन ऑफ वर्क, हमारे पास जो टोटल काम था उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो इट कैन बी अलॉटेड टू अ डिफरेंट पर्सन। मैंने बताया ना आपको, परचेज बुक के ट्रांजेक्शन होंगे, परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे तो हम परचेज बुक मेंटेन करने को एक सेपरेट पर्सन को दे देंगे, कैश के ट्रांजेक्शन होंगे तो वो एक सेपरेट पर्सन को दे दो। तो यहाँ पे ऐसा करने से डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, काम अलग अलग लोगों में बंट जाता है, राइट। सो दैट कल जाके कोई काम में कुछ प्रॉब्लम, टोटलिंग में एरर आती है, तो कहाँ पे टोटलिंग में एरर, कैश बुक में टोटलिंग की एरर आती है, तो दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल हु प्रिपेयर्स द कैश बुक। अगर समझो परचेज के ट्रांजेक्शन में कुछ लोच आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट, तो वो परचेज बुक जो बना रहा है वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। कैश बैलेंस कैन बी नोन, ये सबसे बड़ा काम है भाई। एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट नो व्हाट इज द कैश बैलेंस विथ योर कंपनी। हमारी कंपनी के पास कितना कैश बैलेंस है रोजाना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कैश ऐसी चीज है, बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर कैश को आपने ऐसे खुला छोड़ दिया तो एम्प्लॉइज या और भी कोई चोरी कर सकता है, ऐसा कुछ, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, बोलते हैं मैनिपुलेशन अकाउंट्स। अकाउंट्स में गड़बड़ घोटाला करके फिर क्या हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मतलब वो कैश उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे एक तरह से। सो डेली बेसिस पे कैश बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हिसाब मैच हो जाना चाहिए, समझो, ठीक है। तो कैश बैलेंस भी आपको इससे पता चले। और मैंने बताया ना, कैश की चोरी मतलब वर्ड है यहाँ पे एम्बेजलमेंट। कैश एम्बेजलमेंट मतलब बिना बताए उठा लेते हो, चोरी कर लेते हो, वही। द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज वर्कड आउट डेली, राइट। हम डेली बेसिस पे कैश बैलेंस कितना है वो देखे जाएंगे, चेक करेंगे, टैली करेंगे, मैच करेंगे, राइट। देयरफॉर द फिजिकल कैश बैलेंस कैन बी कंपेयर्ड विथ द कैश बुक। जो हम कैश बुक नाम की जो हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं ना, उससे हम फिजिकल कैश बैलेंस अपने कैश बॉक्स में जो होगा वो मेंटेन कर चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे भाई, एज पर अवर अकाउंट्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, हिसाबों के मुताबिक इतना कैश है। और कैश बॉक्स ऐसे ओपन करके देखो, राइट, ऐसे कैश बॉक्स ओपन करके देखो कितना है, वो मैच कर लो, ताकि एम्बेजलमेंट हो, कैश की चोरी हो तो उसी वक्त आप रोक सकते हो। किस दिन पे चोरी हो वो भी आपको पता चल सकता है अगर आप डेली कैश बैलेंस मेंटेन करते हो, चेक करते हो तो। इफ देर इज एनी एरर और कैश एम्बेजलमेंट, इट, या कोई एरर हो गई या तो एम्बेजलमेंट चोरी बोरी हो गई, तो तुरंत आप पता कर सकते हो, सॉल्यूशन ला सकते हो। तो कैश बुक मेंटेन करने का ये फायदा है भैया। एंड लास्टली इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट, ये भी एक फायदा है कि कैश बुक में आप देखोगे, जब मैं आपको फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट्स आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक कॉलम भी बनाई जाती है। मतलब कैश बुक का भी हिसाब आप रख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेंटेन द बैंक कॉलम सो दैट बैंक अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड हियर, ठीक है। देखो, सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस में ऐसा लगता है कि बैंक के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो वी कैन प्रिपेयर द बैंक कॉलम इन कैश बुक, ठीक है। तो कैश कॉलम भी बना सकते हो कैश बुक में, साथ साथ बैंक कॉलम भी बना सकते हो। और एक मजे की बात, इसमें एक और डिस्काउंट कॉलम भी बना सकते हो। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, दिस कॉलम्स कैन बी प्रिपेयर्ड। आगे हम देखने ही वाले हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, जो आपने तीन शब्द सुने, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सेट कर दो। तो पहले समझ लो, कैश एंड डिस्काउंट को सेट कर देते हैं, मैच कर, पैर बना देते हैं। फिर कैश के साथ बैंक की पैर बना, देखो हमारे पास तीन वर्ड है, कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कैश डिस्काउंट बना दिया, फिर कैश और बैंक बना दिया, तो देखो कैश डिस्काउंट, कैश और बैंक, फिर बैंक और डिस्काउंट बना दिया, तो बैंक एंड डिस्काउंट। तो एज यू कैन सी, अगर आपको कोई भी तीन में से दो कॉलम प्रिपेयर करनी हो तो आप ये दोनों की पैर बना सकते हो तीन तरीके से, राइट। सो टू कॉलमनर कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड विद दीज थ्री सब टाइप्स, राइट। तो ये एक्चुअली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कैश बुक,
और टाइप्स ऑफ कैश बुक में एक होता है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश कॉलम होगी, कैश कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉलम में कौन सी कॉलम्स, बस 3 में से 2 की पैर बना दो, कैश के साथ डिस्काउंट, कैश के साथ बैंक, और बैंक के साथ डिस्काउंट, ये कॉलम बन सकती है। और जो 3 कॉलमनर होगी, 3 कॉलमनर कैश बुक, उसमें कैश भी होगा, डिस्काउंट भी होगा और बैंक भी होगा। आराम से बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन बड़े मजे से, मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो सिंपल कैश बुक, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कैश कॉलम, ये है ना स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये रहा, सिर्फ कैश कॉलम प्रिपेयर की जाएगी। सिर्फ कैश कॉलम मतलब अमाउंट्स में सिर्फ कैश कॉलम, अमाउंट की बात हो रही है, मतलब अमाउंट की और कोई कॉलम नहीं बनेगी। हाँ भाई, डेट, पर्टिकुलर्स, वो सब कॉलम्स तो बनती रहती है, वो तो रेगुलर कॉलम, एलएफ नंबर, वो सब तो रेगुलर कॉलम्स है। बट यहाँ पे अमाउंट के लिए सिर्फ एक कैश कॉलम बनाई जाएगी। देखो इसकी फॉर्मेट यहाँ पे दी हुई है। टाइटल देना है कैश बुक ऑफ श्री ABC और XYZ, जो भी आपके पास नाम क्वेश्चन में दिया हो। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बीचों बीच लाइन करके अपनी नोटबुक के पेज को 2 पार्ट में समझ लो डिवाइड कर देना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेबिट साइड, मतलब आपको इधर DR लिखना है। इसकी राइट हैंड साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्रेडिट साइड, मतलब आपको CR लिखना है, राइट। इज दैट क्लियर? तो आपने समझ लो बीच में लाइन तैयार कर ली। फिर टॉप लेफ्ट ऑफ बोथ द साइड, टॉप लेफ्ट कॉलम, राइट, देखो डेट कॉलम यहाँ पे भी मैंने बोला ना लेफ्ट हैंड साइड पे डेट की कॉलम बनेगी, और राइट हैंड साइड पे अमाउंट की कॉलम। ये देखो राइट हैंड साइड अमाउंट की कॉलम, ये राइट हैंड साइड अमाउंट की कॉलम। समझे आप? LF तो आता ही है, आपको पता ही है, अमाउंट के साथ LF तो आता ही है, LF नंबर। तो देखो बच्चों, अभी तक जो मैंने किया वो बिल्कुल भी नया नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कैश में भी 2 तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, एक रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन, एक पेमेंट्स के ट्रांजेक्शन। तो आपको यहाँ पे लिखनी है रिसिप्ट्स, यहाँ पे लिखने हैं पेमेंट्स। रिसिप्ट लिखोगे तो साथ में आएगा रिसिप्ट नंबर, पेमेंट लिखोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाउचर्स कैन बी देयर, तो यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर, ठीक है। तो आप भले ही वीडियो को पॉज कर लो, चाहिए तो आराम से फॉर्मेट की कॉलम्स जितनी भी है आराम से आप रिकॉल कर लो, याद करने की कोशिश कर लो। मैं एक बार फास्ट रिकैप या बोल देता हूँ एक बार मैं। डेट, पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ पे रिसिप्ट नंबर LF अमाउंट रुपीज, डेट पेमेंट्स वाउचर नंबर LF अमाउंट रुपीज, राइट। अच्छा, और लास्टली एक पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे सब रिसिप्ट्स आएंगे, यहाँ पे सब पेमेंट्स आएंगे, वो तो पता ही है। एंड ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है, एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी फाउंड ऑन क्रेडिट साइड एट द एंड, ओके। अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दी थोड़ी बहुत। प्रैक्टिकली हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियर कट पता, क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाएगा अभी क्या होता है उसमें। एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1, prepare simple cash book from the following transactions of Rajesh Bhai for the month of February 2015. So हमें ऊपर टाइटल दे देना है कैश बुक ऑफ श्री राजेश भाई, राइट, फॉर February 2015. सो आंसर की शुरुआत हो चुकी है बच्चों, कैश बुक या सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015. अच्छा, ये कैश ऑन हैंड दैट इज अवर ओपनिंग बैलेंस, क्या है बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड में फर्स्ट लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस होगा पेमेंट साइड में लास्ट होगा, राइट। तो 1 फरवरी 2015, तो देखो 1 Feb 2015, यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस होता है ना, तो हमेशा ये शब्द लिखे जाते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया वही 5000, बस इसका इतना रिकॉर्ड कर लिया एंड दैट्स इट, द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे 2 इफेक्ट नहीं देनी है आपको, जैसे जर्नल एंट्री में कैसे करते थे 2 इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, ऐसा सब नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैश बुक में एक ही इफेक्ट देनी है, ओके। सो सी, फिर से बता रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया था, ये देखो सबसे ऊपर कैश ऑन हैंड रुपीज 5000, राइट, तो हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज रिटन ऑन डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 3 फरवरी, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश।
हमने गीता को गुड्स बेचे 3,000 रुपए में, ठीक है, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? यू थिंक गुड्स आर सोल्ड, सो कैश इज रिसीव्ड, सो रिसिप्ट साइड लिखेंगे, सो रिसिप्ट साइड हम लिख देंगे 3,000 रुपीज। इतना सिंपल है। पहले मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको अमाउंट लिख लेना है, सो दैट अमाउंट की कॉलम में आपकी कोई कैलकुलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर आपको सोचना है कि मैं रिसिप्ट की कॉलम में वर्ड्स क्या लिखूं। तो बच्चों आपको जर्नल एंट्री सोचनी है। गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू गीता, तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा करते थे ना, याद है? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश सेल्स है तो कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट, राइट? ऐसे करते थे। तो कैश में डेबिट साइड, मतलब समझ लो ये कैश बुक है, तो कैश में हमने ये डेबिट, यहां से यहां तक डेबिट कॉलम्स है, राइट? ये जो 4 कॉलम है यहां से यहां तक, वो कौन सी कॉलम्स है? डेबिट कॉलम्स है। तो वो डेबिट साइड हमने करना है। देखो कैश को अकाउंट डेबिट, सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला नाम लिखना है, ये क्रेडिट वाला नाम लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, राइट? ब्रैकेट वाला नहीं लिखोगे चलेगा, but you should have a clear idea that if you are debiting the amount, then in particulars column, in this column, the name of account which is credited is written, ठीक है? जो अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। रेडी? फिफ्थ डेट क्या है? गुड्स ऑफ 2,000 परचेज्ड फ्रॉम अमित फॉर कैश। अच्छा भैया, हमने कैश से परचेज किए हैं गुड्स, राइट? तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, सो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, ऐसा होता है, यस। अब देखो पैसा आया कि गया? गया। गुड्स आर परचेज, सो मनी इज पेड, कैश इज पेड, सो कैश गोज आउट, राइट? सो कैश में हमें पेमेंट साइड, ये रहा पेमेंट साइड हमें लिखना है। अमाउंट है ये रहा 2,000, सो 2,000 अमाउंट हमने लिख दिया, ठीक है? 2,000 अमाउंट लिख दिया। और डेबिट वाला नाम मैंने बताया ना, अगर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो आपको डेबिट वाला, ये हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो हमें कौन सा नाम लिखना है? डेबिट वाला, ये परचेज मतलब डेबिट वाला नाम लिखना है, बाय परचेज। और यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे शुरुआत हमेशा बाय से होगी, देखो बाय बाय बाय, यहाँ पे जो भी लिखेंगे टू 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 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है? ये भी छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना। सो फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ डेट, द ट्रांजेक्शन इज ओवर। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड हमने 2,000 रुपीज लिख दिया और लिखा बाय परचेज अकाउंट। नेक्स्ट सेवेंथ डेट पे कैश ऑफ रुपीज 5,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। ज्यादा पैसों की जरूरत है तो हम पैसे लेके आए 5,000 रुपीज, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। सो रिसिप्ट साइड में लिखो 5,000 रुपीज, यस। सो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे 5,000 एज यू कैन सी हियर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो आपको जर्नल एंट्री सोचनी है, मैंने बताया ना आपको। तो आपने देखो ये ऊपर ट्रांजेक्शन है, राइट? कैश ऑफ 5,000 ब्रॉट इन द बिजनेस, हम बिजनेस में पैसे लाए, मतलब ओनर ब्रिंग्स द मनी, सो कैपिटल, ओनर इज द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो हियर डेबिट साइड हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्रेडिट वाला नाम लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बहुत ही ईजी है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, स्पीड स्लो करके देखना, बार बार देखना यही का यही वीडियो। इन डेप्थ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड, राइट? एंड वंस यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, आराम से ये एक समझ लोगे, 2-4 बार देख के ये वीडियो आप समझ लोगे, आई कैन बैट आपको आगे वाले सारे आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, राइट? नेक्स्ट 9th Feb, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹500। कोई भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, राइट? सो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 800 रुपीज और यहाँ पे डेबिट वाला नाम बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो गया। देखो कितना इजी हो गया, राइट? सो ऑन 9th डेट द ट्रांजेक्शन इज ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो पेमेंट है तो कैश की क्रेडिट साइड हमने लिख दिया और यहाँ पे डेबिट वाला नाम भी लिख दिया ओवर। 10th, ओके, 10th डेट
फर्नीचर ऑफ 4,000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। 4,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया, वो भी कैश दे दिया हमने, फॉर कैश। उधार उधार यहाँ पे आएगा ही नहीं, हमने कैश में पेमेंट कर दिया। सी राइट नाउ वी आर बाइंग व्हाट, आर एसेट, वन एसेट फर्नीचर। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉनरी बस मन में सोचनी है आपको, क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज फर्नीचर कम्स इन एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, सो टू कैश अकाउंट, ऐसा करेंगे, मतलब कैश गोज आउट। सो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 4,000 और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट वाला नाम, बाय फर्नीचर, है ना, ये डेबिट वाला नाम हो रहा है ना, मैच दिमाग में बैठ रहा है ना आपके। सो व्हेन द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिटेड द नेम ऑफ डेबिटेड अकाउंट इज रिटर्न। डेबिटेड अकाउंट कौन सा था, फर्नीचर, सो यहाँ पे आपको फर्नीचर लिखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 12th फरवरी को क्या हुआ, रुपीज 1,500 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन एंड 1,200 पेड फॉर ब्रोकरेज। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है बच्चों, आराम से, एक रिसीव्ड का, रिसिप्ट का है, और एक पेड मतलब पेमेंट का है। वन बाय वन द ट्रांजेक्शन विल बी टेकन। 12 तारीख में हम लेंगे पहले कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब यहाँ पे रिसिप्ट साइड लिखेंगे 1,500 रुपए, देखो है 1,500, और इसकी एंट्री क्या होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ऐसी होगी एंट्री, जर्नल एंट्री। मैं इसलिए जर्नल एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर भी रिकॉल हो जाए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले अकाउंट्स के काफी चैप्टर्स में वो जर्नल एंट्री एज अ बेस वर्क करेगा। फाउंडेशन चैप्टर है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो कैश में हम डेबिट साइड लिख देंगे, कैश में डेबिट साइड लिख दिया, और हमने क्रेडिट वाला यहाँ पे नाम लिखना है। एक सीधी बात सोच लेना, ये कैश बुक है, कैश में मैं थोड़ी ना इधर कैश लिखूंगा, कैश बुक में थोड़ी ना कभी कैश, तो बचा क्या, कमीशन बचा, तो कमीशन अकाउंट, दिस वर्ड्स विल बी रिटर्न, राइट। और इसी में था आगे 1,200 रुपीज, 1,200 पेड फॉर ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज हमने पेमेंट किया हुआ है, सो पेमेंट साइड आप लिखोगे और नेम ऑफ एक्सपेंस लिख दोगे, जो डेबिट होता है ना, नेम ऑफ एक्सपेंस बाय ब्रोकरेज अकाउंट, राइट। नेक्स्ट 14th फरवरी, रुपीज 3,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टुवर्ड्स रिसीवेबल, मतलब पैसे मिलने बाकी थे, रिसीवेबल महेश से, ही हैज पेड अस द मनी, सो वी आर रिसीविंग द मनी। सो 3,000 हम लिख देंगे रिसिप्ट साइड, देखो 3,000 लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड, मिला, बॉटम लेफ्ट मिल रहा है ना, आंसर में टिक मार्क भी कर रहा हूं, ये रहा 3,000 रुपीज। सो 3,000 रुपीज रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और यहाँ पे कोई इनकम का नाम नहीं है, यहाँ पे बस महेश का नाम दिया हुआ है, तो महेश इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सो हम एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट महेश अकाउंट क्रेडिट, सो टू महेश अकाउंट, ऐसी एंट्री हम करते। सो महेश अकाउंट जो क्रेडिट वाला नाम है वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है, राइट। देन सो कैश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट क्रेडिट, सो कैश में डेबिट साइड आपको लिखना है महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट, हो गया। नेक्स्ट 16th फरवरी, सी रुपीज 1,000 सैलरी and 200 freight, two expenses are there, so expense account debit in cash account credit होता है, मतलब पेमेंट साइड लिखेंगे 1,000 में लिखेंगे सैलरी और 200 में लिखेंगे फ्रेट, राइट, बहुत इजी है, बाय सैलरी अकाउंट बाय फ्रेट अकाउंट। नेक्स्ट 18 में 3,000 पेड टू प्रकृति टुवर्ड्स एन ओल्ड अकाउंट, पुराना हिसाब कुछ बाकी था, प्रकृति को हमें 3,000 रुपए देने बाकी थे, हमने दे दिए, सो पेमेंट, राइट। सो पेमेंट साइड लिखेंगे 3,000 रुपीज, देखो पेमेंट साइड 3,000 रुपीज है ना, पेमेंट साइड 3,000 रुपीज, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो अकाउंट डेबिट किया जाता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट, बिकॉज वी आर क्रेडिटिंग, सो नेम ऑफ द डेबिटेड अकाउंट विल बी रिटर्न बिकॉज प्रकृति इज द गिवर, सो बाय प्रकृति अकाउंट। नेक्स्ट 20 तारीख को क्या हो रहा है, मशीनरी परचेज फॉर द बिजनेस 2,000 की मशीनरी परचेज की, सो पेमेंट हो गया है ना, सो 2,000 रुपीज, और मशीनरी कम से मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, राइट, सो यहाँ पे आपको डेबिट वाला नाम लिखना है, हो गया मशीनरी अकाउंट। आगे बढ़ते हैं 23rd डेट
As more funds are required in the business, rupees 10,000 borrowed as a loan bearing 10% interest from Ramesh Bhai. So in short, we have borrowed a loan from Ramesh Bhai. रमेश भाई से हमने लोन ली हुई है. सो आप जर्नल एंट्री सोचोगे तो भी आपको बहुत इजी लगेगा. पैसे आ रहे हैं मतलब कैश अकाउंट डेबिट, रमेश भाई इज द गिवर, सो टू रमेश भाई लोन अकाउंट ऐसा लिखते थे. टू रमेश भाई 10% लोन अकाउंट, ये हम जर्नल एंट्री करते थे राइट. ये हम डेबिट क्रेडिट करते थे. तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है कैश का. कैश में डेबिट साइड लिखेंगे 10,000 और क्रेडिट वाला नाम टू रमेश भाई 10% लोन है ना, टू रमेश भाई लोन, टू रमेश भाई 10% लोन अकाउंट. तो यहाँ पे हो गया ये भी ट्रांजेक्शन. मजा आ रहा है, इजी है, इजी. नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन 26/2 को कैश परचेज ₹7,000, मतलब गुड्स परचेज एंड पेड कैश. पेड कैश, सो पेमेंट साइड में लिखो 7,000 रुपीज एंड गुड्स आर परचेज. तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? परचेज अकाउंट राइट. सो परचेज बाय परचेज अकाउंट लिख देना है. लास्ट ₹3,000 डिपोजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक. तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. पैसा तो गया ना भैया अपना, पैसा कैश तो हमारे यहाँ से पे हुआ ना, पेड हुआ राइट. सो कैश में यहाँ पे पेमेंट साइड लिखेंगे 3,000 राइट, और डेबिट वाला नाम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. सो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. देखो वो जो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको जर्नल एंट्रीज मैंने कुछ करके दिखाई, बट बिलीव मी एक बार आपको ये एक बार रिदम, एक बार ग्रिप आ जाएगी इस पे, ये चैप्टर पे, ये चैप्टर के क्वेश्चंस पे. उसके बाद ओरली ही मन आप एंट्रीज कर लोगे और तुरंत आप यहाँ पे से लिख दोगे 3,000 और डेबिट वाला नाम बाय बैंक अकाउंट ऐसा भी लिख दोगे. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज ओवर, ट्रांजेक्शंस आर ओवर. एट द एंड देयर इज ओनली वन स्टेप विच वी हैव टू डू. एक क्वेश्चन, एक खाली टास्क हमें करना है, एक छोटा सा काम करना है. अभी हमें पता है ये कैश बुक, ये हमारे पास कितने पैसे आए हुए हैं रिसिप्ट साइड राइट. दिस इज आवर टोटल रिसिप्ट्स एंड दिस इज आवर टोटल पेमेंट्स. ये हमारे टोटल पेमेंट्स है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, कैश बुक में कैश कॉलम का, ये अमाउंट की कॉलम, कैश के अमाउंट की कॉलम का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है. ऑलवेज द डेबिट साइड टोटल इज हायर. सो आप टोटल करोगे 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 13 26, 26 और ये 1500 वाला बीच का अमाउंट 27,500, 27,500 इज द टोटल. सो 27,500 यहाँ पे ऐसे डबल अंडरलाइन करके आपको लिखना है, वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है. और फिर ये 27,500 जो टोटल हमारे रिसिप्ट्स आई ना, ये वाली, ये 27,500 यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद यहां से लेके सारे पेमेंट्स जो भी हमने किए थे वो माइनस कर देंगे राइट. सो टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस 3,300. दैट इज द डिफरेंस. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन फाइंड दिस क्लोजिंग बैलेंस. टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड टोटल ले लो, ये सारे अमाउंट्स का टोटल ले लो, और ये टोटल पेमेंट यहाँ से यहाँ तक के सारे माइनस कर लो राइट. तो आपको जो बैलेंस बचेगा मिलेगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस. आपको यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. ओपनिंग में क्या लिखा जाता है? ब्रॉट फॉरवर्ड. क्लोजिंग में क्या लिखा जाएगा? कैरीड फॉरवर्ड. ओके, कैरीड वर्ड लिखा जाएगा, C/F ऐसे लिखा जाएगा. सो बच्चों ये हमारा आंसर है. सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, क्योंकि हम फेब्रुआरी मंथ का पूरा क्वेश्चन कर रहे थे ना. सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड द सेम अमाउंट will be returned, this same amount will be returned as the opening balance of the March month. जैसे यहाँ पे नहीं हमको फरवरी का ओपनिंग बैलेंस दिया था, ठीक उसी तरह से हम भी क्या दे देंगे? मार्च का ओपनिंग बैलेंस. दैट इज नथिंग बट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फरवरी मंथ राइट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फरवरी मंथ, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्च मंथ. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल कैश बुक. तो मैंने ये लेक्चर में आपको सिंपल कैश बुक का मीनिंग भी समझाया, उसकी यूटिलिटीज हमने देखी, उसकी फॉर्मेट भी हमने लर्न की, उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन भी किया.
तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तो आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा, ठीक है? बिलीव मी, इट इज़ वेरी ईज़ी। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमारे ये वीडियोज़ जो यूट्यूब पे अगर देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी मिल जाएँगी। तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं ये जो भी लेक्चर्स रख रहा हूँ, वो फ्री या डेमो या ट्रायल लेक्चर्स है। पूरा का पूरा 100% सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे 10 to 20% सिलेबस विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, राइट? सो अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस बाय करना है, सारे जिसमें सारे आंसर्स हो, सारे के सारे वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो आपको हमारे यहाँ पे हमारी एकेडमी में एज अ स्टूडेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए कुछ फीस का पेमेंट भी है। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो, नंबर दिए हुए हैं। और उसकी एक मनी बैक गारंटी भी अभी हमारी टीम चला रही है। इतने अच्छे वीडियोस प्रिपेयर हो रहे हैं हमसे, सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, राइट? ये लर्निंग का जो भी पूरा मार्च अप्रैल महीने में जब आपकी ईयर एंड की एग्जाम्स आएगी, तब तक आपको जितना भी नहीं समझ में आता है या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, if you don't find these lectures satisfactory, for the balance period the money will be refunded, 100% money for the balance period will be refunded. So बहुत ही अच्छी डील होगी, आप देख लो। अगर आपको जमता है, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ नोबल एकेडमी, राइट? अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।